गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको डिबेंचर में एक नया टॉपिक ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। एक आंकिक सवाल भी हल किया था। आज ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, जब ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए जाते हैं तो अंशों की भांति प्रीमियम का लेखा भी आवंटन राशि देय होने के साथ किया जाता है। तो जब ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए जाते हैं तो हमारी एंट्री होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये आवंटन देय होने की एंट्री है। प्रीमियम का लेखा अगर कोई भिन्न सूचना ना दी हो तो सदैव आवंटन देय होने की एंट्री के साथ किया जाता है। नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव जब करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये एंट्री होती है जब डिबेंचर प्रीमियम पर निर्गमित किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो अब इसी पर आधारित एक आंकिक प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें इस एंट्री का प्रयोग किया जाएगा। वो प्रश्न कैसे सॉल्व होगा आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है। पेज नंबर 237 पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 237। प्रश्न मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भी है, देख सकते हैं। मथुरा की जमुना कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1010% ऋण पत्र 5% प्रब्याज पर निर्गमित किए जिन पर धनराशि निम्न प्रकार से देय थी। प्रति ऋण पत्र 20 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये 5 रुपये प्रब्याज सहित आवंटन पर, 30 रुपये प्रथम मांग पर तथा शेष धनराशि अंतिम मांग पर। समस्त धनराशि यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए तथा रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। हम लोगों को केवल जर्नल प्रविष्टियां ही करनी हैं। तो यहाँ पर देखें, मथुरा की एक जमुना कंपनी लिमिटेड थी जिसने 100 रुपये वाले 1010% ऋण पत्र 5% प्रब्याज का मतलब प्रीमियम होता है। तो पहले हम नोट कर लें कितने रुपए वाले डिबेंचर थे। 100 रुपये वाले डिबेंचर थे। कितने निर्गमित किए? 1000 निर्गमित किए। धनराशि किस प्रकार मांगी गई? 5 रुपये, 20 रुपये आवेदन पर, 20 रुपये का एप्लीकेशन था। उसके बाद कह रहे हैं 25 रुपये अलॉटमेंट के थे प्रीमियम सहित, इसी में प्रीमियम भी है। और 30 रुपये प्रथम मांग पर, 30 रुपये फर्स्ट कॉल। शेष कह रहे हैं अंतिम याचना पर दे थे। तो शेष हम कैसे जानेंगे कि अंतिम याचना कितने की थी? फाइनल कॉल। ये आप जानते हैं 100 रुपये वाले डिबेंचर थे जो 5 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए गए। इसका मतलब हुआ कि 105 रुपये में निर्गमित हुए, जिसमें से पैसा कैसे मांगा कंपनी ने? 20 आवेदन, 25 अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे। तो 105 रुपये में देखें कितना दिया गया है। ये 30, 20, 50, 70, 5, 75 रुपये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं जो कंपनी ने मांगे। 105 में शेष कह रहे हैं अंतिम याचना पर। इसका मतलब 105 में अगर हम 75 रुपये घटाएँ तो 30 रुपये बचते हैं। 30 रुपये की हमारी फाइनल कॉल होगी। अब हम जर्नल के कॉलम बना लेते हैं, एंट्री करेंगे। जर्नल ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? मथुरा की जमुना कंपनी लिमिटेड। जमुना कंपनी लिमिटेड।
कॉलम आप जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। तो आइए सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने की एंट्री लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर में देखें कै परसेंट वाले डिबेंचर कह रहे हैं, 10% ऋण पत्र, 10% वाले डिबेंचर हैं, टू 10%। ये जो परसेंट लिखा होता है ये डिबेंचर ऋण पत्र पर ब्याज की दर को बताता है। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन हमारा 20 रुपये का है, 1000 डिबेंचर निर्गमित हुए हैं, 1000 गुणे 20, 20,000 रुपये। एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने की एंट्री हो गई। फिर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है डिबेंचर अकाउंट में, एंट्री होती है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। पूरा पैसा जो आवेदन का मिला है ट्रांसफ़र कर देंगे 20,000। एप्लीकेशन का काम पूरा हुआ, आते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट में 5 रुपये प्रीमियम भी कह रहा है। अभी आपको एंट्री बताइए, जब प्रीमियम हो तो आवंटन दे की एंट्री लिखने के साथ ही प्रीमियम का लेखा भी करते हैं। एंट्री होगी 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री होती है जब प्रीमियम सहित आवंटन मांगा जाता है। तो 25 रुपये का अलॉटमेंट है टोटल, 1000 गुणे 25, 25,000 तो अलॉटमेंट में लिखे जाएंगे। प्रीमियम हमारा 5 रुपये है तो 1000 गुणे 5, 5,000 रुपये प्रीमियम में लिखे जाएंगे। 1000 गुणे 20, 20,000 रुपये डिबेंचर में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट में 25,000, डिबेंचर 20,000, टोटल प्रीमियम 5,000। ये एंट्री होगी। सारा पैसा प्राप्त हो गया, अर्थात अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया। अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। 25,000 रुपये पूरा रिसीव किया जाएगा। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम। अलॉटमेंट का काम हमारा ख़त्म हुआ। आते हैं फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल हमारी 30 रुपये की दी गई है, ड्यू करेंगे 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल हमारी 30 रुपये की है, 1000 गुणे 30, 30,000 रुपये रिसीव किए जाएंगे, ड्यू किए जाएंगे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पूरा पैसा प्राप्त हो गया, 30,000, 30,000। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी प्रकार फाइनल कॉल 30 रुपये की है, ड्यू करेंगे वही अमाउंट आएगा। 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। 30,000 इसका भी अमाउंट आएगा। फाइनल कॉल भी हमारी 30 रुपये की है। सारा पैसा मिल गया, यानी फाइनल कॉल का भी पैसा कंपनी को प्राप्त हो गया। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट। ये एंट्री होगी
पूरा पैसा मिल गया, अर्थात 30,000 रुपये रिसीव कर लेंगे। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये सारी एंट्रियां हमारी हो गई, जिसमें आपको मेन समझना था जब प्रीमियम दिया होता है तो कैसे इसका लेखा किया जाता है। प्रीमियम का लेखा सदैव अगर कोई भिन्न सूचना प्रश्न में ना दी गई हो तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय किया जाता है, जैसा कि यहाँ आपने देखा। तो ये था हमारा डिवेंचर का प्रीमियम पर निर्गमन, उसका एक आंकिक प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन कैसे किया जाता है, क्या जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। उसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन किस प्रकार किया जाता है, क्या जर्नल प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।